हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 जनवरी, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहला अपडेट तो सरकार ने फैसला लिया है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के दिन देश भर में आधे दिन छुट्टी का ऐलान हो चुका है। सभी सरकारी दफ्तर, ऑफिस वगैरह आधे दिन बंद रहेंगे राम मंदिर समारोह पर। और 22 जनवरी के दिन आधे दिन के लिए बैंकों में भी छुट्टी रहेगी, बैंक भी बंद रहेंगे। सरकार ने इसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और बाकी सभी केंद्रीय संस्थानों में तो आधे दिन छुट्टी रहेगी ही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें 22 तारीख को दिन भर अवकाश घोषित कर दिया है। शराब और मीट मांस वगैरह भी नहीं बिकेगा इन 5 राज्यों में। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। और भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आधे दिन छुट्टी का ऐलान किया गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। और वहीं दोस्तों, रामलला की मूर्ति को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि मूर्ति को आसन पर खड़ा कर दिया गया राम मंदिर के गर्भगृह में। हालांकि अभी मूर्ति को कपड़े से ढका हुआ है, देख सकते हैं आप। लेकिन यही वो रामलला की प्रतिमा है जिसके दर्शन आप हम सब अयोध्या जब घूमने जाएंगे तब करेंगे। तो घर बैठे अभी तो फिलहाल दर्शन कर लीजिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। रामलला की पहली तस्वीर सामने आ रही है। और भी राम मंदिर से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट हैं, बड़े फैसले हैं सरकार के, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर पर 6 स्मारक डाक टिकट और एक खास किताब का विमोचन भी हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, ग्लोबल स्तर पर जारी हुआ पीएम मोदी का यह संदेश। कुल पीएम ने राम मंदिर के 6 डाक टिकट जारी किए और श्री राम के डाक टिकटों की 20 देशों की एल्बम भी लॉन्च की। चलिए अगले कुछ और सरकारी बड़े फैसले देखिए आप। नए नियम लागू हुए हमारे देश में। एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। अगर इस आदेश का किसी भी कोचिंग संस्थान ने पालन नहीं किया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। देश भर के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा नए दिशा निर्देश और नए नियम जारी कर दिए। 16 साल के कम उम्र के बच्चों को अब कोचिंग में एडमिशन नहीं दे सकेंगे। और साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे नंबर या अच्छी रैंक दिलाने जैसी गारंटी भी नहीं दे सकेंगे। इस तरह के भ्रामक वादे भी नहीं कर पाएंगे। आए दिन आपको पता होगा विद्यार्थी स्ट्रेस में, तनाव में आते हैं और फिर इस तरह के कदम उठा लेते हैं। और इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और दोस्तों, कोचिंग सेंटर्स के लिए नए नियमों में एक नियम ये भी रखा गया कि कोर्स अगर बीच में छोड़ देता है कोई स्टूडेंट तो फीस वापस लौटानी पड़ेगी। ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कोचिंग संस्थानों के लिए बनाई गई है। और भी कुछ की पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये सभी नए नियम मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए लागू हो चुके हैं। उम्र की पाबंदी, रैंक नंबरों के वादों पर रोक समेत, है ना। और चलिए अगला और बड़ा फैसला देखिए आप सरकार का। डॉक्टरों और दवाइयों से जुड़ा ये फैसला देखिए आप। नया नियम, डॉक्टरों को अब एंटीबायोटिक्स लिखने का कारण बताना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि इन दवाओं को ज्यादा बढ़ावा भी ना दें। एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर DGHS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से भारत के सभी फार्मासिस्ट एसोसिएशंस को यह लेटर लिखा गया है जिसमें डॉक्टरों से अपील की गई है कि वे एंटी माइक्रोबायल्स दवाओं को ज्यादा बढ़ावा ना दें और नए आदेशों को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करें। अब इनमें कौन कौन सी दवाएं आप देख सकते हैं। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल वगैरह इस तरह की दवाइयां जो आजकल देश में काफी ज्यादा खपत हो रही, मतलब बहुत ज्यादा लोग बाग इस तरह की दवाइयां लेने लग गए हैं। जबकि एंटीबायोटिक्स दवाओं से शरीर को कई तरह के नुकसान भी होते हैं। ये लिस्ट भी देख सकते हैं आप। 8 ऐसे नुकसान है जो खास करके एंटीबायोटिक दवाओं से होते हैं और इन्हीं पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये नए नियम जारी किए गए। हालांकि अगर आपको शरीर में कुछ ऐसे संकेत दिखे तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और दवाओं को लेना चाहिए अगर ऐसी कोई खास गंभीर बीमारी हो रही तो। बाकी नॉर्मली दवाएं ना लें। मेडिकल दवाइयां साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा करती हैं। तो इसीलिए देश भर के डॉक्टर भी कृपया आप सावधान हो जाएं। मतलब अब पेशेंट को, मरीज को बिना कारण बताए कोई भी एंटीबायोटिक दवा नहीं लिख पाएंगे डॉक्टर। सरकार की तरफ से ये सख्त चेतावनी जारी की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। डीप फेक को रोकने के लिए IT मंत्रालय के नए नियम भी तैयार हो चुके हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रोकना होगा फेक कंटेंट, नहीं तो देश से कारोबार भी बंद होगा। जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पर जो आप रील्स वगैरह और भी कई सारे वीडियोस देखते हो ना, इन पर अब फेक कंटेंट नहीं चल पाएगा। ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी। हाल ही में सचिन तेंदुलकर का फेक वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता होगा। तो इसके बाद सरकार ने ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, वैसे डीप फेक से जुड़ी एक अनोखी टेक्नोलॉजी भी खोजी है। देखिए आप, स्टूडेंट ने 20 सेकंड में डीप फेक को एक्सपोज करेगी ये तकनीक। निगरानी में पुलिस की मदद करेगा ड्रोन। हैकथॉन में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शित किए इस तरह के इनोवेशन। और दोस्तों, ये अनोखी तकनीक का इन्वेंट किया है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने मिलकर डीप फेक का पता लगाने के लिए ये नई तकनीक इजाद की है। ये वाकई में भविष्य में बहुत काम आने वाली तकनीक है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी अब नहीं चलेगा फर्जी रिव्यू का सिस्टम। सरकार ने BIS में डेवलप किया स्टैंडर्ड। जी हाँ, आपने हो सकता है ये बात के बारे में सुना भी होगा। ये जो ई-कॉमर्स कंपनियां होती है ना, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा वगैरह, ये कंपनियां कई बार क्या करती हैं, कुछ प्रोडक्ट पर फर्जी रिव्यू डलवाती हैं जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो खरीद लेते हैं उसे। तो अब ये स्कैम नहीं चल पाएगा। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में रिव्यू को लेकर भी कुछ सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिसके तहत फर्जी रिव्यू करवाने वाली कंपनियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर देखिए। WTO की बैठक में घरेलू खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा भारत। 26 फरवरी से शुरू होगा 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में, विश्व व्यापार संगठन की 13वीं जो बैठक होगी, उसमें भारत की ओर से
से ये प्लान बनाया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। एक रिपोर्ट सामने आ रही है 2024 के लिए भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना रिलायंस जियो। ब्रांड फाइनेंस द्वारा ये 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें जियो 2024 के लिए भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना और दुनिया भर के ग्लोबल टॉप 25 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन कौन से हैं, जिनके कंपनीज के नाम और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। आपको पता होगा कल ही गुजरात के वडोदरा में एक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें स्कूली छात्रों से भरी नाव झील में डूब गई। 2 शिक्षकों समेत 12 बच्चों की भी मौत हो गई। हालांकि 13 बच्चों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेते समय बैलेंस बिगड़ गया और नाव डूब गई। लेकिन कहीं न कहीं टीचर्स और मैनेजमेंट प्रशासन की ये लापरवाही थी कि नाव में किसी भी बच्चे के पास कोई लाइफ जैकेट नहीं था। किसी भी बच्चे ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, जबकि टीचर अगर बच्चों को नाव में घुमाने के लिए ले जा रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के लिए लाइफ जैकेट खरीदें। अच्छा, एक बड़ी लापरवाही ये भी थी कि नाव में बैठने की क्षमता तो 16 की थी, बैठे टोटल 31 लोग थे, बच्चों समेत, मतलब टीचर वगैरह, और लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। यही वजह है कि ये बड़ा हादसा हो गया। ऐसी घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कभी सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और इसीलिए तो कहते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट। गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाएं, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। बहरहाल इन सभी बच्चों और टीचर्स की आत्मा को शांति दे, इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हमारी यही प्रार्थना है। और एक दुर्घटना कल रात दिल्ली में भी हो गई। पीतमपुरा में एक मकान में आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। मार्केट से खबर आ रही है NHPC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार और इससे 2300 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। 19 जनवरी को रिटेल इन्वेस्टर भी 66 रुपए प्रति शेयर पर बोली लगा सकेंगे। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन कंपनी जो है सरकार की, उसकी 3.5% हिस्सेदारी जो मतलब सरकार पब्लिक शेयर के रूप में बेचने जा रही है। अभी NHPC में गवर्नमेंट की 71% हिस्सेदारी है। और वहीं देखिए दोस्तों, ओला के स्कूटर में अब आपको कुछ नए फीचर मिलेंगे। एंटी थेफ्ट अलार्म फीचर से लेस होंगे ओला के स्कूटर। मतलब अगर कोई चोर आपके स्कूटर को चोरी करके ले जा रहा तो भी आपको अपने मोबाइल पर अलर्ट मिल जाएगा। कंपनी ने MoveOS 4 सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च कर दिया। 100 से ज्यादा फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं। ओला के स्कूटर टेक्नोलॉजी में तो वाकई में एडवांस होते जा रहे हैं दिन ब दिन। कंपनी ने इसमें कुछ और मैप, GPS समेत कई फीचर्स के साथ बिल्कुल नया इंटरफेस लॉन्च कर दिया है। चलिए अगली खबर है। भारत छोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन कैसा रहा। नागालैंड से असम पहुंचे राहुल गांधी, बोले कि यहाँ की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है। रास्ता बदलने पर यात्रा पर FIR भी दर्ज हुई। और बिल्किस बानो केस पर खबर आ रही कि इस मामले के 5 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सरेंडर करने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने 22 जनवरी तक का वक्त दिया था। और वहीं देखिए दोस्तों, हार्ट अटैक पर चौंकाने वाली खबर आ रही। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया और बस 3-4 सेकंड में तो खत्म, मौत हो गई। कोचिंग क्लास में बैठे बैठे ही नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट प्रोटीन और बाल झड़ने से बचाने की दवाइयां लेता था। खैर ये भी वजह हो सकती है, लेकिन आजकल आपको पता होगा लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आ रहे हैं। मतलब कोरोना के बाद तो दोस्तों आपने खुद ने सुना होगा कई ऐसे केस आ चुके हैं जो युवा लड़के लड़की जवान है, 18, 20, 22 साल की उम्र है, उसके बावजूद का हार्ट अटैक आ रहे हैं। मतलब देखिए बड़ी हैरानी की बात है। इस स्टूडेंट की उम्र भी मात्र 18 साल थी। आए दिन मैं आपको इस तरह के अपडेट बताता रहता हूँ, राइट। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इसके पीछे कोरोना वैक्सीन भी कारण हो सकती है? कमेंट करके बताओ, देखिए मुझे। चलिए अगली खबर देखिए। कल ही आपको बताओगे दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो अब पाकिस्तान ने भी ईरान पर जवाबी हमले में एयर स्ट्राइक की। कहा कि कई आतंकी ढेर किए। ईरान बोला 4 बच्चे 3 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हुई। देखिए युद्ध छिड़ गया वापस ईरान पाकिस्तान के बीच भी। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है वैज्ञानिकों की। जलवायु के अनुकूल हो रहे हैं डेंगू, चिकनगुनिया के मच्छर भी। इससे बीमारियों का खतरा और बढ़ गया। आजकल जो जलवायु परिवर्तन हो रहा ना, बढ़ती गर्मी वगैरह के बीच, तो अब फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नए शोध किया और इसके मुताबिक मच्छर भी, मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण म्यूटेशन हो रहा मच्छरों में। इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह इस तरह के मच्छर जनित रोग और बढ़ सकते हैं आने वाले समय में, भविष्य में मतलब। चलिए अगली खबर है। रेल यात्रियों के लिए शानदार अपडेट देखिए आप। अब आपको रेस्तरां ऑन व्हील्स में मिलेगा भोजन का नया अनुभव। मुंबई के उपनगरीय स्टेशनों के लिए ये नई योजना शुरू हुई है। धीरे धीरे देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर इसे शुरू किया जाएगा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरेश गोपी की बेटी की शादी में पहुंचे केरल में। मुंडो और वेस्टी पहनकर वर वधु को आशीर्वाद भी दिया। ये साउथ के जाने माने एक्टर और पॉलिटिशियन भी हैं सुरेश गोपी। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 20 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का MSP बढ़ा दिया है। जो पहले 350 रुपए प्रति क्विंटल था गन्ने का MSP मूल्य, उसको बढ़ाकर 370 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। इसके अलावा भी यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में अतीक अशरफ की हत्या की न्यायिक रिपोर्ट पेश की गई। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी मंजूरी मिली। गन्ना मूल्य बढ़ाया, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। टोटल 17 प्रस्ताव पास हुए। राम मंदिर उद्घाटन से पहले योगी कैबिनेट की इस बैठक में, जिसमें से कौन कौन से अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी देख सकते हैं आप। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलने का जो फैसला हाल ही में लिया था, उसको भी अब प्रस्ताव पास कर दिया। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं। जो अतीक अहमद, जिसका भोकाल चलता था उत्तर प्रदेश में, जिसको हाल ही में आपको बताओगे योगी सरकार ने कुछ महीनों पहले टपका दिया था, तो इसके काले कारनामों की खबर देखिए। 8 करोड़ की हमर में 300 गाड़ियों के
के काफिले में निकलता था ये खूंखार आतंकी। जेल में करवाए थे 45 करोड़ की प्रॉपर्टी पर साइन, जेल से किडनैपिंग और फिर कई दिनों तक सलाखों से साम्राज्य संभाला। लेकिन आज सब कुछ शून्य हो चुका है। यह है योगी सरकार का जलवा। और चलिए राम मंदिर निर्माण पर कुछ रिपोर्ट्स देखिए आप। श्री राम मंदिर निर्माण की यात्रा में 3,500 से भी ज्यादा मजदूर और 150 इंजीनियरों ने 41 महीने तक लगातार काम किया, तब जाकर आज आप और हम सब राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। मतलब मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हुआ। अभी तो 2 साल और काम चलेगा, हालांकि उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद भी काम चालू रहेगा। ये देख सकते हैं आप मंदिर निर्माण की प्लानिंग की कुछ तस्वीरें भी। और वैसे राम मंदिर की बातें हो रही तो मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी बता देता हूँ, क्या तैयारियां चल रही है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भी, है ना। देखिए राम मंदिर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर में साफ सफाई भी हुई और गर्भगृह में विराजमान हुए प्रभु श्री राम। ये मूर्ति की पहली तस्वीर तो मैंने आपको बताई थी शुरुआत में ही। और रेलवे ने भी एक खास प्लान बनाया दोस्तों। देश के सभी 8,300 रेलवे स्टेशन 22 जनवरी को राममय होंगे। रेलवे की गृह मंत्रालय के साथ एक खास तैयारी चल रही है, जिसके तहत लगभग देश के 9,000 रेलवे स्टेशनों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और खबर है कि पीएम मोदी भी एक दिन पहले 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। खराब मौसम के चलते शेड्यूल में बदलाव किया गया। सरयू में स्नान करके फिर पैदल मंदिर जाएंगे। और अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले ही बिस्तर का त्याग कर दिया। चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे पीएम मोदी। उन्होंने कुछ नियम भी बनाए अपने लिए। राम मंदिर अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री की कठिन तपस्या। देखिए 3 दिन पहले व्रत का सिलसिला शुरू हो चुका है। यम नियम के तहत लकड़ी की चौकी पर सोएंगे, पलंग सोफा गद्दे वगैरह पर नहीं सोएंगे अभी 3 दिन तक पीएम मोदी। और फिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो पूर्ण उपवास रखेंगे, मतलब अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। वहाँ जटायु की मूर्ति की पूजा भी करेंगे पीएम मोदी। ये कुछ शेड्यूल रहेगा प्रधानमंत्री का। और बाकी 22 जनवरी को केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन छुट्टी घोषित कर दी है। 5 राज्यों में दिन भर अवकाश मैंने आपको बताया ना। कुछ और राज्य सरकारों के फैसले आगे देखेंगे अपन। और खबर देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन के शंख से होगा रामलला का स्नान और पूजन। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी अयोध्या के लिए भी रवाना हुए। और देखिए 1 किलो सोने के राम यंत्र पर विराजेंगे रामलला। इस यंत्र में 121 देवताओं का वास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोलर सिटी बनाने की राह पर है अयोध्या। इलेक्ट्रिक ऑटो और बसों में भी सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार का यह नया प्लान है। और खबर है दोस्तों अयोध्या में 26 जनवरी को पहली बार आस्था स्पेशल ट्रेन का आगमन होगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद कई रेलगाड़ियां भी रामनगरी पहुंचेगी। और हम सभी को 22 तारीख को घर पर भी श्री राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसे में भगवान श्री राम पूजन के लिए कुछ खास नियम भी आपको बता देता हूँ। पूजा की आसान विधि वगैरह देखिए आप। अभी मैं एक पॉइंट्स को डिटेल में बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये मैं अलग अलग स्लाइड्स बता देता हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, फिर 4 और 5, जिसमें आपको रामायण की चौपाइयां बोलनी है, धूप दीपक जलाना है, ठीक है। और कौन कौन से फूल और पत्र श्री राम को माँ सीता लक्ष्मण की पूजा के दौरान चढ़ाने हैं, जी भाई डिटेल आप देख सकते हैं। फिर आरती कब और कैसे करें तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। 22 तारीख को जरूर सभी घरों में अपने अपने दीपक जलाएं और इस उत्सव में जितना बढ़ चढ़कर हो सके हिस्सा लें। और देखिए अयोध्या में बटेगा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लड्डुओं का प्रसाद भी। ये राजस्थान के दौसा का प्रसिद्ध मंदिर है। 110 क्विंटल देसी घी से 3 लाख लड्डू तैयार किए गए। इन्हें बनाने में 3 दिन लगे। ये राम मंदिर में पहुंचेंगे अयोध्या में। अच्छा बच्चों की भी अनोखी कलाकारी देखिए दोस्तों। रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्साह देखा जा रहा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बच्चों ने मानव श्रृंखला बना करके राम नाम लिखा। कुछ ऐसा ही एमपी जबलपुर में भी देखने को मिला, जहां बच्चों ने राम नाम की कलाकृति बनाई। ड्रोन व्यू के जरिए देखिए आप बच्चों की किस तरह से अनेकता में एकता नजर आई। और खबर है दोस्तों राजस्थान में भी 22 जनवरी को आधे दिन छुट्टी रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने यह बात की घोषणा कर दी है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, मतलब लगभग आधे दिन यहाँ भी छुट्टी रहेगी। और छत्तीसगढ़ में भी शराब मीट वगैरह की दुकानें नहीं खुलेगी 22 तारीख को, है ना। और वहीं देखिए रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, मुकेश अंबानी समेत 506 लोग होंगे अयोध्या में राज्य अतिथि। देश के उद्योगपतियों, बॉलीवुड फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर समेत कई सारी बड़ी हस्तियों को राम मंदिर के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट चल रहा दोस्तों रामलला से जुड़ा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप कोरोना बुलेटिन पर खबर आ रही कि कोरोना वायरस के 305 नए मामले दर्ज हुए पिछले 24 घंटों में और 3 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि सक्रिय मामलों में गिरावट देखी गई है। अभी एक्टिव केस कोरोना के टोटल 2439 चल रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत में JN1 वेरिएंट के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए टोटल 1226 मामले इस नए वेरिएंट के हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केस कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है अभी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। किसानों के नेता राकेश टिकैत बोले कि 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान भी किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से प्रयागराज में किसान महाकुंभ का आयोजन हुआ और उसमें ये आगे की रणनीति बनाई गई। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर देश भर में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे किसान भाई लोग फिर से। 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत भी होगी। अभी भी मतलब किसान भाई लोगों के कुछ मांगे हैं और इसी के चलते किसान भाई लोग जो है आगे की प्लानिंग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ विरोध करने की। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। मनरेगा जॉब कार्ड का होगा अब सत्यापन। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट की तरफ से 4 सदस्यीय समिति बनाने का भी आदेश जारी किया गया और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल में सभी मनरेगा के जॉब कार्ड का सत्यापन करवाना पड़ेगा।
बड़ी खबर देखिए, भारत को 2 दशकों में 2840 नए विमान व 41,000 पायलट्स की जरूरत होगी। एयरबस की तरफ से अनुमान जताया गया। और देखा जाए दोस्तों तो भारत में भी अब धीरे धीरे हवाई यात्रियों की पैसेंजर्स की संख्या बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जल्दी ही भारत में हवाई यात्रियों की संख्या 30 करोड़ होगी। यूएस और चीन के बाद सबसे बड़े विमान खरीदार हम ही हैं। रिपोर्ट देखिए, आकाशा, इंडिगो और एयर इंडिया ने पिछले 1 साल से भी कम समय में 1120 विमान खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि आपके शहर में भी अगर बार बार लाइट जाती है ना, तो अब टेंशन ना लें। सरकार की तरफ से ऐसा प्लान बनाया गया है कि बिजली कंपनी अब थर-थर कांपेगी। दरअसल केंद्रीय बिजली मंत्री वीके सिंह ने कहा कि मैं ऐसे भविष्य को स्वीकार नहीं कर सकता जहां भारत एक विकासशील देश बना रहे। अगर हमें विकसित देश बनना है तो कई चीजों को सुधारना होगा, जिसमें एक प्रमुख चीज ये है कि एक विकसित देश में कोई बिजली कटौती नहीं होती है। हर वितरण कंपनियों के पास बिजली खरीदने के लिए पैसा है और अभी सरकार एक नया प्लान भी बना रही है। अब अगर बिजली कंपनियां बार बार बिजली कटौती करती हैं, तो उन पर न सिर्फ सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि जुर्माना वगैरह भी लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार है, क्योंकि उपभोक्ता बिजली बिल जमा करा रहे हैं। ये उनका अधिकार है, राइट्स है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों से वे बिजली क्षेत्र की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कानून और विभिन्न नियमों का पालन करें, अन्यथा फिर उन्हें केंद्र से कोई बिजली नहीं मिलेगी। आगे सरकार भविष्य में रूफटॉप सोलर, हरित हाइड्रोजन, हरित उपकरण, पीएम कुसुम, उपभोक्ता अधिकार नियम समेत कई सारी नई योजनाओं पर भी काम कर रही है, जिससे कि आपको 24 घंटे बिजली मिल सके, है ना। तो ये सरकार का फ्यूचर प्लान है, मतलब भविष्य का। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ से 35 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। और खबर देखिए, उत्तराखंड में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत हुई। इसके तहत 50,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। 14 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया उत्तराखंड सरकार ने। ये साइकिल किन किन स्टूडेंट्स को मिलेगी, जिसकी कुछ जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है दोस्तों, हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर्स ने सरकार को कमीशन न बढ़ाने पर 1 फरवरी से हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। और बिहार में देखिए, नीतीश सरकार ने किसानों पर बड़ा फैसला लिया। पहली बार ये बड़ी घोषणा कर दी है, इस काम के लिए अब 75% अनुदान मिलेगा। दरअसल बिहार में अब किसान भाई लोग अगर आम, लीची या अमरूद का छिड़काव करते हैं फसलों पर कीटनाशक वगैरह, तो 75% का अनुदान मिलेगा। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, राजस्थान में महीने में एक बार मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। राजस्थान की भजन लाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और पुरानी गहलोत सरकार के कार्यों की जांच भी की जाएगी। मतलब अशोक गहलोत सरकार द्वारा अपने अंतिम कार्यकाल में और हाल ही में पिछले 6 महीनों में जो कार्य करवाए गए उनकी जांच होगी। कहीं क्या कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, उसका खुलासा किया जाएगा। और भी राजस्थान की भजन लाल सरकार की कैबिनेट बैठक में क्या क्या बातें हुई, चर्चा हुई, कुछ बड़े फैसलों की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर देखिए, पिछले 24 घंटों में इजराइल हमास जंग में 16 लोगों की मौत हुई। इजराइल हमले में मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। घटना में दर्जनों लोगों के घायल होने का भी दावा है। युद्ध अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बड़ी खबर आ रही कि स्वाइन फ्लू का प्रकोप भी अब हमारे देश में बढ़ने लगा है। 42 सैंपल में से 15 पॉजिटिव मिले। हरियाणा के हिसार का यह आंकड़ा है, जहां बहुत ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, यमन के पास एक और जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ। इस पर सवार 22 में से 9 क्रू मेंबर भारतीय हैं। इंडियन नेवी ने युद्धपोत भी भेजा डिफेंस के लिए। और खबर देखिए आप, सफाई के दौरान संविदा कर्मी की हुई मौत तो अब मिलेंगे 30 लाख रुपए। हाल ही में कैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बड़ा आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का यह मामला, गाजियाबाद का यह मामला था। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल पर अब आपको एक साथ कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे। आपका पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल में अब वॉइस नोट्स, मल्टीपल एडमिन के अलावा स्टेटस शेयरिंग और पोल जैसे फीचर्स भी आने वाले हैं। कुल मिलाकर नए फीचर्स आने के बाद व्हाट्सएप चैनल का लोग बाग बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। और दोस्तों खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल मैं आपको आज के मौसम समाचार बता देता हूँ, फटाफट से देखिए आप। उत्तराखंड में बर्फबारी हुई। तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री तापमान चल रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट है। राजस्थान में एक डंपर बाइक की टक्कर में 3 लोगों की जान भी चली गई। कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो सावधान रहें, गाड़ी सावधानी से चलाएं। मतलब उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिलेगा, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते। ये भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में तो देखिए 21 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। 9 शहरों में सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी। मुजफ्फरनगर सबसे सर्द शहर रहा, 14 फरवरी तक ठंड पड़ेगी। हरियाणा के 16 जिलों में कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट है। महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा इलाका रहा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या हो सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। सोना 62,000 रुपए के नीचे आया और चांदी भी 71,000 पर आई है। कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमत क्या है अलग अलग देख सकते हैं आप। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 61,982 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 73,624 रुपए प्रति किलो से गिरकर 71,075 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है चांदी में भी जनवरी में अब तक, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा आदेश, इन कर्मचारियों के परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपए। दरअसल मैंने आपको बीच में खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था गाजियाबाद के मामले का, तो उसके बाद यूपी सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया। सफाई कर्मचारी जितने भी हैं, सीवर, सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान
दौरान अगर कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और पूर्ण रूप से अपंग होने पर 20 लाख और आंशिक रूप से अपंग होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और वहीं एक अच्छी खबर है, सूखे से प्रभावित झारखंड के किसान भाई लोगों को भी 3500 रुपए देगी सरकार और इसके लिए झारखंड राज्य सरकार ने केंद्र से भी मदद का आग्रह किया है। बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट का उड़ीसा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। किसी विशिष्ट नियम प्रावधान के अभाव में किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है और न ही उसके सेवानिवृत्ति लाभों से इसकी कोई कटौती की जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा ये अनोखा फैसला सुनाया है उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए। वैसे हाईकोर्ट का एक फैसला बेटियों को लेकर भी मैंने आपको हाल ही में बताया था, अविवाहित बेटी भी भरण पोषण की हकदार होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, घरेलू हिंसा केस में कुंवारी लड़कियों को भी उनके माता पिता भरण पोषण दें। यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, एक याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की और उसी पर यह फैसला सुनाया। मतलब आपको पता होगा, शादी होने के बाद अगर पति से अलग रह रही पत्नी, तब तो पति को उसको गुजारा भत्ता हर्जाना देना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर कोई लड़की बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी अभी तक, और वो किसी घरेलू हिंसा या किसी कारणवश अपने माता पिता से अलग रह रही, तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि उस बेटी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ये मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले ध्यान दें, सुरक्षा जांच का बदल गया नियम, सिक्योरिटी चेकिंग में अब ज्यादा समय लगेगा और इसलिए डीएमआरसी का यह भी कहना कि आप ज्यादा समय लेकर यात्री जो है घर से निकले, क्योंकि अब आपको त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। जैसे एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है ना, वैसे अब आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। चलिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अपडेट देखिए आप फटाफट से। मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के बिना मंजूर नहीं होंगे सरकारी प्रोजेक्ट। पीएम गति शक्ति के डेटा से होगी नई निर्माण के पहले क्रॉस चेकिंग भी। ये नया आदेश जारी कर दिया एमपी में। और देखिए एमपी भोपाल को ग्रीन कैपिटल बनाने की भी तैयारी की जा रही है। 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी से रोशनी होगी राजधानी। इंदौर, उज्जैन भी सोलर सिटी बनाए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बागेश्वर बाबा के दरबार में अफरा तफरी मच गई, 10 लोग घायल भी हो गए। कथा सुनने आए लोग बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया फिर। और खबर है उत्तर प्रदेश सरकार को मिला स्टेट चैंपियन पुरस्कार। सिविल एविएशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के तहत ये पुरस्कार मिला है यूपी की योगी सरकार को। और देखिए उत्तर प्रदेश में 15 लाख की आबादी के लिए आएगी नई टाउनशिप योजना। 3100 हेक्टेयर में 35,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिससे 3 लाख लोगों का अपना खुद का घर का आशियाने का सपना पूरा होगा। ये लखनऊ में नई हाउसिंग सोसाइटी शुरू होने जा रही है ना। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश गोंडा में देखिए, डीएम बोली कि नाबालिग छात्रों के वाहन चलाने पर रोक लगाएं। नए कानून का उल्लंघन करने पर अभिभावकों को 3 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। हाल ही में जो योगी सरकार ने ये नियम लागू किया था, आपको पता होगा, तो कई जिलों में अभी भी लोग बाग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन की तरफ से ये सख्त निर्देश भी जारी किए गए। और खबर है 5 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। फिर 6 फरवरी को पेश होगा बिहार राज्य का बजट। कुल 17 बैठकें होगी, राज्यपाल ने जारी किया नोटिफिकेशन। वह देखिए बिहार में भी 22 जनवरी को वीरगंज में बंद रहेगी मांस, मछली, शराब की दुकानें। महानगर पालिका की तरफ से जारी किया आदेश। बड़ी खबर है हरियाणा में गेस्ट टीचरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार फैसला लिया। अब गेस्ट टीचर को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के समान भत्ता लाभ वगैरह मिलेगा। पक्का करने की मांग पर यमुनानगर में लाठीचार्ज भी हुआ था हाल ही में, आपको पता होगा। तो उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से ये ऑर्डर जारी कर दिया है। गेस्ट टीचर्स के लिए जो अतिथि शिक्षक होते हैं ना, अस्थायी टीचर, उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लगभग राज्य के 12,000 से भी ज्यादा गेस्ट टीचर्स को फायदा होगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा के हर जिले में सुंदरकांड का पाठ कराएगी आम आदमी पार्टी सरकार। जिंद में बोले अनुराग ढांडा। चलिए खबर देखिए, अयोध्या के लिए 6 बसें चलाएगा HRTC। हिमाचल पथ परिवहन निगम की तरफ से ये बसें चलाई जाएगी और सभी बसों में आपको कैशलेस टिकट की सुविधा भी मिलेगी। ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है हिमाचल। वहीं हिमाचल में देखिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी शानदार फैसला लिया गया। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को फरवरी में मिलेगी OPS यानी ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भरोसा दिलाया है और इससे बिजली कर्मचारियों के लगभग 6,600 कर्मचारी है ना, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। MD हटाने पर भी चर्चा हुई। बिजली बोर्ड के जो MD है ना, हरिकेश मीणा, उनको हटाने पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। ऐसा अभी आपको पता होगा, हिमाचल सरकार ने बीते साल भी लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को OPS योजना का लाभ दिया था अलग अलग विभागों में, है ना। तो अब बिजली बोर्ड कर्मचारियों को OPS नहीं दी गई थी, तो अब ये विरोध करें तो इनको भी OPS योजना का लाभ देने का भरोसा दिलाया सुक्खू सरकार ने। और खबर देखिए आप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के विस्तार की डिमांड भी रखी। प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 500 कोच करेंगे 2,500 मेडलिस्ट तैयार। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि राष्ट्रीय खेलों से पहले अधूरे काम पूरे होने चाहिए। उत्तराखंड के मौसम पर भी अपडेट आ रहा। प्रदेश में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, 4 धामों समेत कई अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फ की सफेद चादर छा गई, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। बड़ी खबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय राम मंदिर को भी पढ़ाई के सिलेबस में शामिल करेगा। MBA स्टूडेंट्स को राम मंदिर का एजुकेशन सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अयोध्या के नाम से इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग पर जोर होगा। और करंट अफेयर्स के कुछ अपडेट भी बता दूं आपको। मध्य प्रदेश की नई मुख्य सचिव बनी वीरा राणा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से महतारी वंदन योजना भी शुरू की गई। इसकी विस्तृत जानकारी तो मैंने आपको कल ही बता दी थी, है ना। चलिए खबर है, कुछ स्कूलों में छुट्टियों को लेकर अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में सर्दी के कारण सुबह 11 बजे खुलेंगे स्कूल। ग्वालियर चंबल संभाग में 31 जनवरी तक के लिए जारी हुआ
आदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब 22 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, 8वीं तक की क्लासें नहीं चलेगी। गोरखपुर में भी 20 तारीख तक स्कूल बंद की घोषणा हुई। और शीतलहर ठंड के चलते देखिए आप बिहार में भी शेखपुरा डीएम ने 8वीं तक की पढ़ाई को 20 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं, है ना। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए आप, सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज AI फीचर्स के साथ लॉन्च हो चुकी है। कीमत इसकी 80,000 से शुरू है। इसमें आपको रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिलेगा, साथ ही 200 मेगापिक्सल का AI कैमरा भी मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से S24 अल्ट्रा की नई सीरीज लॉन्च की है। और दोस्तों बॉलीवुड से खबर है, फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। रोमांस और कॉमेडी का तड़का आपको देखने को मिलेगा। कृति शेनन बनी रोबोट और शाहिद साइंटिस्ट का रोल निभाएंगे इस फिल्म में। ये फिल्म 9 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। और वैसे फिल्म की बात हो ही रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं राम जन्मभूमि के 500 साल के संघर्ष पर भी छत्तीसगढ़ में एक फिल्म बनाई गई है 695 नाम से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील भी की है। ये देख सकते हैं आप उनका ट्वीट भी। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप, महिंद्रा ने लॉन्च किया नया मिनी ट्रक, CNG वेरिएंट में मिलेगी ज्यादा पावर और माइलेज भी। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए धनु राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिल सकती है। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। मिथुन राशि के लोग अपने काम में बदलाव कर पाएंगे। तुला राशि के लोग जीवन में संतुलन बनाए रखें, लाभ होगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि श्री राम को वनवास कितने साल का हुआ था, कमेंट करके बताइए, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला। तो आजकल कुछ माइंड क्विज क्वेश्चन भी आपको DLS न्यूज पर रामलला से जुड़े ही मिलेंगे। तो कमेंट में बताइए रामलला को वनवास कितने साल का हुआ था। ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूं, सही जवाब देने वाले लोगों को शाउट आउट दिया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।